कारक को लेके बच्चों में कुछ कंफ्यूजन होते हैं संस्कृत में, तो इसको सॉल्व करने के लिए 8 क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में अगर आप हु से क्वेश्चन करोगे, मतलब कहा, उससे जो आंसर मिलेगा वो होगा कर्ता कारक या कर्तृकारक। ठीक है, सेकंड है कर्म कारक, तो किसी भी सेंटेंस में कर्म कारक को डिसाइड करने के लिए व्हाट से क्वेश्चन करना। व्हाट को संस्कृत में बोलते हैं किम, तो वो हो जाएगा कर्म कारक का आंसर। देन कर्म कारक के लिए द क्वेश्चन विल बी बाय व्हाट, तो बाय व्हाट जिसको संस्कृत में बोलते हैं केना। और संप्रदान कारक के लिए क्वेश्चन करना टू whom और फॉर व्हाट। तो संप्रदान कारक में 2 क्वेश्चन है, टू whom मतलब कस्मै, और फॉर व्हाट को बोलते हैं किमर्थम। तो ये 2 क्वेश्चन में कोई भी एक संप्रदान कारक के लिए यूज कर लेना। देन पंचमी विभक्ति मतलब अपादान कारक के लिए क्वेश्चन पुट करना के फ्रॉम वेयर मतलब कस्मात, ये क्वेश्चन करना, तो उससे जो आंसर आएगा वो हो जाएगा अपादान कारक का आंसर। फिर संबंध कारक, इसके लिए क्वेश्चन करना ऑफ whom। ठीक है, लाइक एग्जांपल रामः दशरथस्य पुत्र आसीत्, तो श्री राम थे दशरथ जी के पुत्र, तो क्वेश्चन करना ऑफ whom, रामा was the son of whom, of son of दशरथ। सो ऐसे ही षष्ठी विभक्ति मतलब संबंध कारक को निर्णय कर लेना। फिर सप्तमी विभक्ति मतलब अधिकरण कारक के लिए क्वेश्चन करना कुत्र मतलब वेयर। सो अधिकरण कारक के लिए वेयर और एनी प्लेस एनी लोकेशन, और उसमें और एक भी होता है जो है किसी काम में कोई माहिर हो, बहुत एक्सीलेंट हो, उसको भी अधिकरण कारक के अंतर्गत किया जाता है। जैसे सह गणिते कुशलः मीन्स ही इज वेरी एक्सीलेंट इन गणित, तो ऐसे भी इसमें भी अधिकरण कारक होगा। तो लोकेशन या किसी सब्जेक्ट में किसी का एक्सीलेंट होना वो भी अधिकरण कारक के अंतर्गत होते हैं। तो ये 7-8 क्वेश्चन याद रखना कारक विभक्ति को निर्णय करने के लिए, जो आपके ग्रामर के बहुत सारे आंसर के लिए यूजफुल है। और सिर्फ वही नहीं, आपके ट्रांसलेशन के लिए भी कारक विभक्ति का नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना ये सारे ट्रिक।